श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह षष्ठी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को साथ चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन है, कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, गुरुवार षष्ठी तिथि इस बार आई है। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन और षष्ठी तिथि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन का साथ उनको नहीं मिल पाता आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक-एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 41 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या 1 प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल। देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आप ले ली। अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो, कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। और आपको साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है तो शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य आप कितना भी कार्य कर ले आपका कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का
उपयोग करते हैं कि तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह गुरुवार और यह षष्ठी तिथि के दिन है, इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं जब भक्ति ना उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। शिवजी की पूजा के लिए देखिए एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसकी अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि यानी कि रात्रि में ही, जैसे दिवाली का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ सेवन 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च उपाय कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिवाजी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवा पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा कष्ट परेशानी संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री के कष्ट, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, अंदर जल भर देना। ठीक है, ये गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी जो बेलपत्र लेकर आए हो। बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है,
अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके अब यहाँ पर देखो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए, इस उपाय में यही विशेषता है। देखो डंडी का हिस्सा शिवा जी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के जो जल लेकर क्या है थोड़ा सा जल पत्नी पर जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस 7 नवंबर कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको महादेव से कह देना है, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक का बहुत ही प्यारा और पावन सा महीना चल रहा है जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। देखिए अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाए और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो तुलसी गमले में एक दीपक जला देना बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले। देखिए जिन लोगों को श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है कभी भी उनके जीवन में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो श्री हरि विष्णु के प्रिय महीने में अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि आने वाली 7 पड़ियों को भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। दोस्तों हिंदू धर्म महत्व तुलसी पूजा में प्रयोग किया जाता दवाओं का प्रयोग माता लक्ष्मी के सम्मान को प्रत्येक शुभ कार्य में प्रयोग के दिन भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी। अगर भगवान विष्णु नहीं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न कैसे? नियुक्ति की पूजा, घर कभी दरिद्रता नहीं आती। हमेशा घर में रोज शाम को तुलसी में लाने से धन लाभ होता बल्कि खूबसूरत होता है। लेकिन पात्रों में दीपक जलाने के दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको तुलसी पर विपक्ष ने क्वेश्चन पर चलाते वक्त के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पर होने लगती है। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती और अगर तुलसी माता प्रसन्न होंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सबसे पहले तुलसी की पूजा से आप किसी के दीपक को आसन जरूर दीपक को आसन नहीं लेते हैं तो लक्ष्मी पूजा ग्रहण नहीं करती और आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कि महालक्ष्मी का प्रिय धुंध चावल, इसलिए दीपक चावल के आसन के ऊपर ही रखें कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सके। कहा गया है कि व्यक्ति के नीचे चावल का आसन बिछाकर तेल का दीपक, क्योंकि चावल को संपूर्ण विपक्ष को पूर्णतया, इसलिए आप भी तुलसी के नीचे। तो आप इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले आपको लेना है, कहते हैं का उपयोग सच्चे मन से माता लक्ष्मी भ्रमण करते उसे लक्ष्मण करते हैं कि हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ, मैं संपूर्ण कारगर हूं, कुछ भी पैसा पॉजिटिविटी सोचते कि माता लक्ष्मी आप मेरे घर पर हो, मेरे घर पर ही कर सकते हो, लेकिन चलाने में गलती करेंगे तो उसके ऊपर दीपक और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि आपके घर में सुख शांति। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं शुक्रवार में तुलसी गमला में क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है, जिस घर में भी तुलसी का पौधा लगा हो, सही दिशा में लगा हो और तुलसी से जुड़े हुए नियमों का पालन अगर आपने कर लिया जिस तरह से किया जाता है, तो कभी भी पहले तो आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास ही नहीं होता है। दूसरी चीज की भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी के पौधे के अंदर इतना ज्यादा चमत्कारी प्रभाव होता है कि यह आपके घर में धन को खींचने का काम करता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, इसमें मां लक्ष्मी वास करती है, साथ ही साथ नारायण वास करते हैं। तो देखिए तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप सभी यह बात जानते हैं, तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है और साथ ही साथ जीवन में निर्धनता है, गरीबी है तो तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए उपाय आपको
विशेषकर गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करने चाहिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा उपाय है? चुटकी भर आपको तुलसी के गमले की मिट्टी कहाँ पर अपने घर में डालना है, किस तरह से उपाय को करना है और कैसे। यह एक चुटकी तुलसी के गमले की मिट्टी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर करके आपके घर की जो धन की कमी है ना, उसे दूर करेगी और धन में हमेशा आपकी वृद्धि होगी, हमेशा आपका पैसा बढ़ेगा। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ आपको करना है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर आपको विश्वास रखकर करना है। उपाय आपका जरूर सफल होगा। तो यह पहला उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य कुछ लिखा हुआ नहीं है शायद, क्योंकि हमारे जीवन में तो खुशियां आती ही नहीं है, हमें तो अपने जीवन में जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है। ना, आज हमसे पीछे जो लोग थे वह भी आगे जा चुके हैं, लेकिन हम वही पड़े हुए हैं। आज लोग अगर आपको ताना देते हैं कि यह लड़का, ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जीवन में ताना देते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं करता है। ना नहीं, देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, बहुत से उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है निकल कर कि हम जहां थे हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं। हम जाकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है नजर दोष, है ना। नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों का प्रभाव, या फिर कुंडली में आपके कोई ग्रह ऐसे हैं जिनका संतुलन ठीक नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहेंगे। धन हानि आपके घर में होती रहेगी। ना, तो देखिए, आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। आपकी सारी समस्याओं का हल आपको इस उपाय से ही मिल जाता है। आपको कोशिश करें कि इस हफ्ते का एक दिन चुन लें। आप गुरुवार चुन लें, मंगलवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें, है ना, कि इस दिन मुझे अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं जरूर करना है। तो देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, और साथ ही साथ 2 कपूर लेने हैं। आपको एक छोटी सी अगर चांदी की कटोरी आपके पास है तो वो ले लें, वरना चांदी की कटोरी तो देखिए हर किसी के पास होती नहीं है, तो आपको स्टील या फिर दिया ले सकते हैं। स्टील की कटोरियां दिया, उसके अंदर आपको 2 कपूर रखने हैं, एक साथ नहीं रखेंगे। कपूर को एक एक करके है ना, 2 पहले लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे और जला देंगे अपने घर के मंदिर में, और फिर दूसरा कपूर उसी के अंदर आपको बढ़ा देना है और अच्छे से अपने घर में आपको इसे घुमाना है। देखिए, आप घर का जो मंदिर है ना, ये आपके घर में सभी जगह पर ऊर्जा को फैलाता है। इससे होता क्या है, जब आप अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग जलाते हैं तो आपके घर में कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा कमरे होते हैं, 3, 4, 5 कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं, या स्टोर रूम ऐसा होता है जहां पर बंद रहता है, अंधेरा रहता है, वहां कोई आता जाता नहीं है, लाइट्स नहीं जलती है, तो वहां पर क्या है, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब वहां पर अंधेरा होगा तो आप जब अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करते हैं तो इससे होता क्या है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दोस्त, कुछ भी अगर आपके घर में ऐसा है तो वो निकलता है, आपके घर से भागता है। तो जब भी आप कोशिश करें कि एक दिन सप्ताह का चुन लें, अपने घर में लौंग और कपूर आप जरूर जलाया करें। इसका असर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके लाख को कोशिश करने के बाद भी नहीं बनने थे, वह काम भी आपके बनने लगते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय या फिर किसी भी दिन आपको जरूर करना चाहिए। यह पहला उपाय है जो आपको किसी भी गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आप साल में जितने भी गुरुवार आते हैं किसी भी गुरुवार को कर लें, लेकिन एक कार्तिक का महीना और एक मार्गशीर्ष का महीना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय हैं। तो कोशिश करें कि कार्तिक का महीना निकलने से पहले पहले आप इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं।
अब अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन, ठीक है ना, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको तुलसी माँ को सबसे पहले प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि मैं आपके तुलसी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूं माँ, ठीक है ना। उनसे आपको कहना है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको जिस गमले में पौधा लगा है वहां से आपको बहुत ही जरा सी तुलसी के गमले की मिट्टी लगा निकाल लेनी है और फिर आपको क्या करना है, इस मिट्टी को आपको एक लाल कपड़े के अंदर रखना है। छोटा सा रुमाल ले सकते हैं, कोई छोटा सा कपड़ा अगर अलग से आपके पास है लाल रंग का, तो उसके ऊपर आपको तुलसी की मिट्टी को रख देना है। तुलसी की मिट्टी रख दी, इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की यह मिट्टी जिसमें आपने रखी है इसके अंदर आपको गांठ लगा लेनी है। छोटी सी पोटली आप बना लेंगे, ठीक है ना। 1 या 2 गांठ लगाकर छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो पोटली है जिसके अंदर आपने तुलसी की मिट्टी रखी है, आपको यह पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। लेकिन कैसे रखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में कोई फालतू कागज ना हो, कोई भी ऐसा कागज जिस पर हिसाब किताब लिखा हुआ है या किसी चीज की रसीद वगैरह है ना, ऐसी कोई भी चीज आपकी तिजोरी में नहीं होनी चाहिए। हम पूरी या पूरे संदूक की बात नहीं कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं। अलमारी के अंदर अलग से एक बॉक्स होता है, ना बना हुआ है ना, तो उसके अंदर कोई कागज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप, अगर वो गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसे साफ कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा उसके अंदर आप बिछा लीजिए, चाहे पीले रंग का बिछा लीजिए, और वहां पर आपको इस पोटली को रखना है जिसके अंदर आप तुलसी की मिट्टी ली थी। लाल कपड़े में वो पोटली आपको अपने तिजोरी में रखनी है और फिर आप अपना पैसा रुपया जो भी वहां रखते हैं उसे आप वैसे ही रखें। तो देखिए, जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी लेते हैं गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन और उसकी पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर करते हैं, रख लेते हैं, तो इससे होता क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तुलसी की मिट्टी रखने से ही आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज की फिजूल खर्ची जो जीवन में बढ़ रही थी ना, कि पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, वो पैसा आपके घर में आने लगेगा। ना धन आने के रास्ते आपके जीवन में खुलने लगेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो इतना ज्यादा महत्व होता है ये तुलसी की मिट्टी का, क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पवित्र नदियों में जाकर, गंगा में जाकर स्नान करके पुण्य जितना मिलता है ना, उतना पुण्य तो आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही मिल जाता है। कैसे, जब भी आप तुलसी के गमले की मिट्टी थोड़ी सी निकाल अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके भाग्य में भी जो नहीं लिखा हुआ है ना, आपके भाग्य में लिखा गया है कि यह चीज आपको मिलनी नहीं है, वो चीज भी आपको मिल जाती है। जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तो कोशिश करें कि यह उपाय कार्तिक के किसी भी गुरुवार के दिन कर लें। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि उसको ऐसे ही रखा रहने देना है, कि हाँ, उसे ऐसे ही आपको रखा रहने देना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर को उसे चेंज करना है, नहीं, एक बार रख देंगे और उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि पैसा बहुत तेजी से आएगा, रुकेगा, टिकेगा और धन की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह, मस्त रह, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।